देखिए जौनपुर में मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी के समय में बनाया गया, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज सरकारी बना था, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको वित्त पोषित कर दिया, प्राइवेट पार्टनरशिप पर कर दिया। और आज भी वहाँ जो अमूल चूल सुविधाएं होनी चाहिए मेडिकल कॉलेज में, वो सुविधाएं नहीं है। हाँ, जो लोग काम कर रहे थे उनकी नौकरी तक चली गई है कि जब समाजवादी पार्टी ने मेहनत करके और अपने सरकार में जो है मेडिकल कॉलेज दिया, तो उस मेडिकल कॉलेज में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होगी। यहाँ जो है जौनपुर चारों तरफ से रेलवे लाइन से घिरा हुआ है। लगभग 6 जो है सड़कें ऐसी हैं जो जिसको रेलवे लाइन काटती है। नईगंज में है, जगदीशपुर में है, कुतुबपुर में है, बहुत 6 लाइन जो है रोडें कटती हैं। तो उन 6 लाइन सड़कों पे फ्लाईओवर, रेलवे पे फ्लाईओवर बनाने का एक प्रोग्राम है कि सब पे फ्लाईओवर बन। प्राथमिकता है, ये प्राथमिकता है उनकी। ये सबसे बड़ी समस्या है जौनपुर की। तो वो जब रेलवे लाइन पे फ्लाईओवर बन जाएगा तो वो जो है समस्या जो है समाप्त हो जाएगी जाम की। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हैं और पूर्वांचल की जो सियासी गर्माहट है वो बहुत तेज हो गई है। नामांकन प्रत्याशियों का यहाँ शुरू हो गया है और लोकसभा चुनाव की हार्ड सीट जौनपुर पे है। जौनपुर में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है। अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने श्रीकला सिंह को टिकट दिया है। तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा है। हम लगातार जौनपुर में आकर के चर्चा कर रहे हैं, लोगों से जा कर के बात कर रहे हैं, ज़मीन पे उतर करके। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के सम्मानित नेता हैं, एडवोकेट, हाई कोर्ट के एडवोकेट अजीत प्रताप कुशवाहा जी हैं, जो बाबू सिंह कुशवाहा जी के बेहद करीबी हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या हाल चाल है जौनपुर? बहुत अच्छा है। आज माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का नामांकन हुआ है। नामांकन के जुलूस में ही इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है कि पूरे जौनपुर की फिजा बदल गई है और कोई लड़ाई में है नहीं। कोई लड़ाई में नहीं है और पूरा जो है जौनपुर इस समय इंडिया गठबंधन से रूबरू हो गया है। अच्छा, ये आज हम नामांकन में थे, नामांकन में देख रहे थे जो समर्थकों का उत्साह था, इतना ज़बरदस्त था कि ऐतिहासिक नामांकन था, सारे लोग कह रहे हैं। बाहर भी जो भी खबरें गई, जो भीड़ गई, जो क्राउड था जौनपुर में, मतलब यहाँ की गलियाँ और रास्ते भी बिल्कुल चौक हो गए थे, बिल्कुल जो है जाम हो गए थे। तो ये जो उत्साह देख करके समर्थकों का आप लोगों को कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा है। उस समर्थक जो है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ उपस्थित हुए। सबको हमारे जो समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सब लोगों ने संबोधित किया। और आज हम लोगों के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे माननीय बलराम यादव जी, उन्होंने भी संबोधित किया। और उसके बाद प्रत्याशी जी ने वोट की अपील की और अपना जो है उद्बोधन किया। और उसके बाद जो है नामांकन के लिए भीड़ यहाँ से 3 गाड़ियों के काफिले में प्रत्याशी जी कचहरी गए नामांकन करने के लिए। और साथ में यहाँ किसी को कहा नहीं गया कि आपको जाना है जुलूस में, इसलिए कि चुनाव आयोग का जो आचार संहिता है उसमें 3 गाड़ियों के साथ ही जाना था। लेकिन उन युवाओं में, यहाँ कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह था कि सारे लोग पैदल पहुँच गए कचहरी, और इतनी बड़ी तादाद में कि पूरा जौनपुर जाम रहा। जबकि पुलिस को ये आभास था और हर जगह पुलिस की व्यवस्था थी बड़े पैमाने पर, लेकिन उसके बाद भी जो है पूरी बड़ी तादाद में लोग पहुँचे। तो नामांकन में कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत बड़े प्रशासन का सहयोग मिला? हाँ, कोई दिक्कत नहीं आई। सब बेहतर ढंग से, जितने लोगों को अनुमन्य किया गया था उतने लोग वहाँ पहुँचे और लोगों ने जा कर के सबने मिल कर के नामांकन किया। 2 सेट में आज पर्चे दाखिल हुए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के, और वहाँ से दाखिला करने के बाद फिर यहाँ कार्यालय में सब लोग आए। यहाँ चाय पानी की व्यवस्था हुई, पानी वानी पी करके फिर लोग अपने अपने प्रचार में गए। 2 बड़े दल से 2 दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी से भी दिग्गज नेता कृपाशंकर सिंह जी आए हुए हैं। ये जो लड़ाई है, लोग कह रहे हैं अभी तो रुख बदलेगा, अभी तो ये सब जो चल रहा है, अभी तो रैलियां बड़े बड़े नेताओं की बाकी है।
रुख बदलेगा तो किस तरह का रुख होगा? देखिए मुख्य रूप से 3 दल यहाँ लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में इंडिया गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी में एनडीए गठबंधन है। इंडिया गठबंधन इसलिए जो है बना है कि देश में संविधान को खतरा पैदा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बयान दिए हैं कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि मोदी जी का नारा है कि 400 के पार की सीटें मिलेंगी, 2/3 बहुमत होगा, तभी संविधान बदला जा सकता है या उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये पूरे पीडीए के लोगों ने, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये तीनों समाज में ये शंका घर कर गई है कि कहीं न कहीं सरकार 400 पार का नारा दे रही है, इसका मतलब है कि संविधान बदलना चाहती है। मोदी जी बोल दिए, वकील साहब मोदी जी तो बोल दिए, खुले मन से बोल दिए कि बाबा साहब अम्बेडकर फिर से आ जाए तब भी संविधान नहीं वो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, महंगाई कम होगी, गैस सिलेंडर के दाम घटेंगे, ये सब भी बोले थे। लेकिन चुनाव बाद इन्होंने कह दिया कि ये सब जुमला है। तो हम लोग तो ये भी समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अभी कल अमित शाह ने बोला मंच से कि आरक्षण ख़त्म नहीं होगा। अब बताइए पूरा सारा का सारा आरक्षण समाप्त हो गया है? कहीं जो है आरक्षण बचा हो तो बता दीजिए। उसी तरह से ये कह देंगे कि वो तो हमने जुमला बोला था कि संविधान नहीं ख़त्म होगा। इसलिए पीडीए के लोग, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज, एक बिल्कुल अलर्ट मोड में है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ फेंकना है और संविधान को बचाना है। इसी संविधान के बचाने के नाम पर लोग इस बार जो है इंडिया गठबंधन के साथ हैं और वोट इसी नाम पर देंगे। इस बार साइकिल चुनाव चिन्ह पर वोट इसी नाम पर देंगे कि संविधान हमारा बचे, क्योंकि उसी संविधान से हमको समता, समानता, बंधुत्व, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, ये सारा अधिकार उसी संविधान से मिला है। नहीं इसके पहले छुआछूत था, ऊंच नीच की भावना थी। तो ये सारी चीज़ें समाप्त हुई हैं तो उसी संविधान के तहत समाप्त हुई हैं, और इसलिए लोग उस संविधान को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं कि हमारे जो अधिकार है, हमें पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला है, नौकरी रोजगार करने का जो अधिकार मिला है, खेती किसानी करने का जो अधिकार मिला है, ये सारे अधिकार उसी संविधान से मिले हैं। इसलिए हमको इस संविधान बचाना ज़रूरी है, और संविधान बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय केजरीवाल जी, माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, ये सब लोगों ने मिलकर, बड़े बड़े जो प्रदेश के नेता हैं, सब ने मिलकर के इंडिया अलायंस का गठन किया है। सबको कहीं ना कहीं शंका हो गई है कि ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कहेंगे जो उसको कह देंगे बाद में कि ये जुमला है। अच्छा, ये तो राष्ट्र की बात हो गई, संविधान बचाने की बात होगी, देश बचाने की बात होगी। जॉन, आप तो बाबू सिंह कुशवाहा जी के बिल्कुल करीबी हैं, बड़ी जिम्मेदारी भी होगी आपकी, ये हम समझ पा रहे हैं। लेकिन एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि जौनपुर की लोकसभा सीट को बाबू सिंह कुशवाहा जी ने चुना है, तो क्या विजन लेकर के आए हैं? बहुत सारे लोग ये जानने के लिए वो होंगे, बेचैन होंगे कि बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर आए तो जीत करके क्या प्राथमिकता होगी, किस तरह का विजन लेकर के आए, क्या विकास करें? देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा जी इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी के सरकार में मंत्री थे, कदावर मंत्री रहे, और उन्होंने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए बहुत काम किया। तो इस बार जब विकल्प मिला कि नहीं चुनाव लड़ना है लोकसभा का, तो उन्होंने जौनपुर को इसलिए चुना कि पूरा पूर्वांचल बुंदेलखंड सटा हुआ है इस जौनपुर शहर ज़िले से, तो यहाँ लड़ने से एक बदलाव आएगा। पीडीए के लोग इकट्ठा होंगे, यहाँ जो वोट मौर्य समाज का जो वोट बीजेपी को जाता था, आज बाबू सिंह कुशवाहा के समाजवादी पार्टी गठबंधन से लड़ने की वजह से पूरे प्रदेश में मौर्य समाज, जैसे बहुजन समाज पार्टी के टाइम पर आपने देखा होगा कि मौर्य समाज का 80 से 90% वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को मिलता था, आज माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की वजह से पूरे प्रदेश में मौर्य समाज का वोट आज जो है इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। अभी पश्चिम में जो चुनाव चल रहे हैं, 2 रैलियां वहां संबोधित करके आए हैं, कल फिर सैफई में रैली है, कल फिर जाएंगे। तो उसके साथ साथ वो जो है जौनपुर के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लेकर के आए हैं। देखिए, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी के समय में बनाया गया,
लेकिन वो मेडिकल कॉलेज सरकारी बना था, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको वित्त पोषित कर दिया, प्राइवेट पार्टनरशिप पर कर दिया। और आज भी वहाँ जो अमूलचूल सुविधाएं होनी चाहिए मेडिकल कॉलेज में, वो सुविधाएं नहीं है। हाँ, जो लोग काम कर रहे थे उनकी नौकरी तक नौकरी तक चली गई। तो बाबू सिंह कुशवाहा का सोचना है कि जब समाजवादी पार्टी ने मेहनत करके और अपने सरकार में जो है मेडिकल कॉलेज दिया, तो उस मेडिकल कॉलेज में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता ये है कि जौनपुर ज़िले में जाम की समस्या है। आप देखे होंगे बहुत सारे रोडों पे जाम लग जाता है। यहाँ जो है जौनपुर चारों तरफ से रेलवे लाइन से घिरा हुआ है। लगभग 6 जो है सड़कें ऐसी हैं जो जिसको रेलवे लाइन काटती है। नईगंज में है, जगदीशपुर में है, कुतुबपुर में है, बहुत 6 लाइन जो है रोडें कटती हैं। तो उन 6 लाइन सड़कों पे फ्लाईओवर, रेलवे पे फ्लाईओवर बनाने का एक प्रोग्राम है कि सब पे फ्लाईओवर बन। प्राथमिकता है, ये प्राथमिकता है उनकी। ये सबसे बड़ी समस्या है जौनपुर की। तो वो जब रेलवे लाइन पे फ्लाईओवर बन जाएगा तो वो जो है समस्या जो है समाप्त हो जाएगी जाम की। दूसरी समस्या ये है कि शाहगंज जो है बहुत बड़ा बाज़ार है यहाँ पे, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से समाजवादी पार्टी ने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया उससे जो है ये जुड़ा हुआ है शाहगंज। अब शाहगंज बाज़ार होकर ही आप जाते हैं, जब भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ना होगा, आपको भी जाना होगा लखनऊ तो आप इसी से जाएंगे, तो वो बाज़ार में जाम की समस्या रहती है। आपको यहाँ से लखनऊ जाने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन हो सकता है कि शाहगंज पार करने में 2 घंटे ख़त्म हो जाए। तो एक जो है प्राथमिकता यह है कि शाहगंज में बाईपास का विकास करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जौनपुर को जोड़ने का, तो ये जो है एक वो है। दूसरा ये है कि जौनपुर की आबादी जो है पढ़ी लिखी आबादी है। यहाँ से कई गाँवों में बहुत सारे IAS अधिकारी, PCS अधिकारी निकले हैं। तो जो सरकारी नौकरियों के लिए बाहर जाते हैं वो तो बात अलग हो गई कि वो पढ़ लिख करके और सरकारी नौकरियों के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ के बहुत सारे लोग छोटे छोटे रोजगार और उद्योग धंधों में काम करने के लिए बम्बई, मद्रास, पूना, कलकत्ता जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए एक योजना माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के द्वारा बनाई गई है कि जौनपुर में हम यदि सांसद होते हैं तो केंद्र सरकार में रह करके यहाँ पर उद्योगों की स्थापना करेंगे। बहुत से अवसर है जौनपुर के लिए, एकदम अवसर है। यहाँ के पढ़े संभव है, ये बात एकदम संभव है। केंद्र सरकार में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उद्योग विभाग केंद्र सरकार के पास होता है, और वो केंद्र सरकार चाहे तो जिस ज़िले में चाहे उस ज़िले में बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हो सकती हैं। तो बड़ी कंपनियां स्थापित हो जाएंगी तो जौनपुर के जो लोग बाहर जा कर के रोजी रोजगार करते हैं वो लोग जो है यहीं पर जो है आकर के रोजी रोजगार करेंगे और अपना जो है जीवन यापन करेंगे। कृपा शंकर सिंह को यदि काम करने का यहाँ मौका होता, रोजगार बिजनेस होता, तो वो महाराष्ट्र में जाके बिजनेस ना करते। वो भी आए हैं महाराष्ट्र से, तो बिजनेस के लिए ही महाराष्ट्र में गए हैं। तो इसी तरह से उनके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है बाहर गए हुए हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए यहाँ मतलब काम का अवसर मिल जाएगा, उद्योग धंधा यहाँ पर लगा। जी, उद्योग धंधे लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ के लोगों के लिए मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको कार्यान्वित करके जौनपुर को सुंदर शहर बनाया जा सकता है। चूँकि ये जौनपुर ऐतिहासिक शहर है और आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं यहाँ पे। पुरातत्व विभाग ने जो है बिल्डिंगें तो अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन उनकी कोई देख रेख नहीं है। तो एक योजना ये भी है कि उन पुरातत्विक बिल्डिंगों को बचाया जाए। इतिहास जो हमारा जुड़ा हुआ है जौनपुर से, उस इतिहास को बचाया जाए। इसके लिए भी हम लोगों ने योजना बनाई है। बाबू सिंह कुशवाहा जी पर्यटन के लिए भी बढ़ावा मिल सकता है। जी, उससे जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चूँकि रेलवे की सुविधा है, यहाँ पर बसों की सुविधा है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ देंगे तो पर्यटन बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो पर्यटन बढ़ेगा तो रोजी रोजगार बढ़ जाएगा।